हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम लोगों को ही होता है। इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाते कि किस फंड में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को चूज करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो में शेयर मार्केट की बाइबल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस बुक के पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देख ले। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले के वीडियो में हमने जैसे बात की थी कि इंडेक्स फंड में बस एक बड़ी कमी होती है, ये उबाऊ होते हैं। आप कभी भी अपने दोस्तों के बीच शेख ही नहीं बघार सकते कि आपके पास देश का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला फंड है, या आप कभी भी ये डींग नहीं मार सकते कि आपने बाजार को मात दी है, क्योंकि इंडेक्स फंड का काम बाजार के रिटर्न के अनुसार रहना है, न कि इससे ज्यादा होना। आपका इंडेक्स फंड मैनेजर पैसे फेंक कर यहाँ दाव नहीं लगा सकता कि अगला सबसे शानदार बिजनेस या इंडस्ट्री कौन सी होगी। इंडेक्स फंड में हमेशा हर तरह के स्टॉक होते हैं, जबकि बाकी के म्यूचुअल फंड में सिर्फ फंड मैनेजर के अनुसार बेस पर शेयर खरीदे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, इंडेक्स फंड में प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड को 20 साल या ज्यादा के लिए होल्ड पर रखें, जिसमें हर महीने SIP के जरिए पैसे लगाते रहें और आप बड़ी संख्या में प्रोफेशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से बेहतर परफॉर्मेंस पक्का कर सकते हैं। ग्राहम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड को बेस्ट ऑप्शन के तौर पर कहा है और इसे वॉरेन बफेट भी मानते हैं। ज्यादातर फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को मात नहीं दे पाते हैं। अगर कुछ ऐसे फंड होते भी हैं तो ग्राहम के अनुसार उनमें इस तरह के फीचर्स होते हैं। नंबर 1, देयर मैनेजर्स आर द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स। फंड मैनेजर और इन्वेस्टर्स दोनों के भले के बीच संघर्ष तब कम हो जाता है जब फंड के शेयरों में सबसे बड़ा ओनरशिप खुद मैनेजरों का हो। इस सिचुएशन में फंड मैनेजर आपके पैसों का इस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जैसे ये उन्हीं का हो। इससे ये पॉसिबिलिटी कम होती जाती है कि वे फीस बढ़ाएंगे। नंबर 2, दे आर चीप। फंड कारोबार के सबसे आम मिथकों में से एक है कि आपको वही मिलता है जिसका आप पेमेंट करते हैं। मतलब अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको अच्छी फीस देनी होगी। इस लॉजिक के साथ 2 प्रॉब्लम्स है। पहली, ये सही नहीं है। सालों के रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि ज्यादा फीस यानी ज्यादा एक्सपेंस रेशो वाले फंडों का रिटर्न टाइम के साथ कम हो जाता है। दूसरा, हाई रिटर्न अस्थायी होते हैं, जबकि ज्यादा फीस लगभग चट्टान जैसी स्थायी होती है। अगर आप किसी फंड को उनके शानदार रिटर्न के कारण खरीदते हैं तो अंत में शायद आपके हाथ केवल मुट्ठी भर ठंडी राख लगेगी, लेकिन फंड ओनरशिप की लागत कम नहीं होगी, जबकि रिटर्न हो जाएगी। नंबर 3, दे डेयर टू बी डिफरेंट। जब फेमस फंड मैनेजर पीटर लिंच फिडेलिटी मैगलन फंड को चलाते थे तो वे उन सब शेयरों को खरीद लेते थे जो उन्हें सस्ते लगते थे, भले ही दूसरे फंड मैनेजर कुछ भी खरीद रहे हों। 1982 में उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड में था। इसके ठीक बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी क्रिसलर को अपनी टॉप होल्डिंग बनाया, जबकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस कंपनी के दिवालिया होने की उम्मीद कर रहे थे। तभी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मैगलन के लगभग 20% को होंडा, नॉस्क हाइड्रो और वॉल्वो जैसी विदेशी स्टॉक्स में लगाया। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदे, इसकी होल्डिंग्स की तुलना निफ्टी 50 से करें। अगर वे एक जैसे दिखाई दे तो कोई दूसरा फंड खरीदे। नंबर 4, दे शट द डोर। सबसे अच्छे फंड अक्सर नए इन्वेस्टर्स को नहीं मिलते। वे केवल अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को ही एक्स्ट्रा खरीद की परमिशन देते हैं। इससे उन नए इन्वेस्टर्स पर भी रोक लगती है जो फंड के अच्छे परफॉर्मेंस पर पैसा लगाते हैं और फंड में थोड़ी सी गिरावट आने पर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन भारत में इस तरह के फंड नहीं है। अमेरिका में ऐसे बहुत फंड है। भारतीय फंड में तो आप चाहे जब एंट्री कर सकते हैं। नंबर 5, दे डोंट एडवर्टाइज। प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा है कि अच्छा राजा वही है जो शासन न करना चाहता हो। वैसे ही सबसे अच्छे फंड मैनेजरों का बिहेव अक्सर ऐसा होता है जैसे आपसे पैसा ना चाहते हो। ऐसे फंड अपना एडवर्टाइज भी नहीं करते हैं और अपने रिटर्न के नंबर 1 होने की डींगे नहीं मारते।
तो दोस्तों, आपको और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ज्यादातर फंड खरीदार सबसे पहले पिछले परफॉर्मेंस यानी रिटर्न को देखते हैं, फिर फंड मैनेजर की साख और इसके बाद फंड में रिस्क और लास्ट में अगर जरूरी हुआ तो एक्सपेंस रेशो देखते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी इन्हीं चीजों को देखता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करते टाइम आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 एक्सपेंस रेशो, नंबर 2 फंड में रिस्क, नंबर 3 फंड मैनेजर की साख, नंबर 4 और लास्ट में फंड का पिछला रिटर्न। जो कि किसी फंड के खर्च का पूर्वानुमान लगाना इसके फ्यूचर के रिस्क या रिटर्न से ज्यादा आसान होता है, तो आपको इसे ही अपना सबसे अच्छा फिल्टर बनाना चाहिए। इसके बाद रिस्क का आकलन करें तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय इंडेक्स फंड के बारे में। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, इंडेक्स फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स मसलन निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स में सभी कंपनियों का जितना वेटेज होता है, स्कीम में उसी रेशो में उनके शेयर खरीदे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे फंडों का प्रदर्शन उस इंडेक्स जैसा ही होता है, यानी इंडेक्स का प्रदर्शन बेहतर होता है तो उस फंड में भी बेहतर रिटर्न की गुंजाइश होती है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का खर्च बहुत कम होता है। दूसरे म्यूचुअल फंडों में जहां एसेट मैनेजमेंट कंपनी तकरीबन 2% तक फीस वसूलती है, वहीं इंडेक्स फंडों की फीस बहुत कम यानी कि तकरीबन 0.2% से 0.5 के बीच होती है। इन फंडों को पैसिव तरीके से मैनेज किया जाता है, यानी कि इनमें फंड मैनेजर को सक्रिय रूप से ये तय नहीं करना होता है कि किस स्टॉक को खरीदना बेचना है। इसके चलते इसमें इन्वेस्ट पर कम एक्सपेंस रेशो का फायदा मिलता है। इंडेक्स फंड से इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे नुकसान की पॉसिबिलिटी घट जाती है। अगर एक कंपनी के शेयर में कमजोरी आती है तो दूसरे में ग्रोथ से नुकसान कवर हो जाता है। इसके अलावा इंडेक्स फंडों में ट्रैकिंग एरर कम होता है। इससे इंडेक्स को इमेज करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस तरह रिटर्न का सटीक अनुमान लगाना आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर लगने वाले टैक्स की बात करें तो 12 महीने से कम टाइम में इन्वेस्ट निकालने पर इक्विटी फंड्स से कमाई पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG टैक्स लगता है। ये मौजूदा नियमों के हिसाब से कमाई पर 15% तक लगाया जाता है। अगर आपका इन्वेस्ट 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG माना जाएगा और इस पर 10% इंटरेस्ट देना होगा। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।